Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 3 of your civics portion, that is government. Chapter number 3, government. In this chapter we will learn about what is a government, what are their functions, on what levels they work, what are their organs and their types, and about universal adult franchise, suffragette and anti-apartheid movements, and the significance of democracy in our India. So let's begin with our chapter, introduction. A government can be defined as a group of people who govern a community, unit or nation. Government क्या है? ये group of people है जो क्या करते हैं, एक पूरी कम्युनिटी को, एक यूनिट को, अपने एक नेशन को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं. इट इज़ नीडेड टू मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट अ नेशन एंड इट्स अफेयर्स. तो इसकी नीड क्या है, हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है? क्योंकि ये किसके लिए काम आती है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. This political system lays down rules, makes major policies and decisions and aids in smooth working of a society. तो ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ये हमारे लिए क्या बनाता है? रूल्स बनाता है, हमें पॉलिसीज़ और डिसीजन बना कर देता है, और इसी की वजह से हमारी सोसाइटी क्या है, स्मूथली रन कर पाती है. गवर्नमेंट ऑल्सो रेगुलेट्स मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्डरली मैनर. तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्डरली मैनर में एग्जीक्यूट करवाना. नाउ वाई वी नीड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की नीड क्या है? वॉट वुड इट बी लाइक इफ़ वी हैव टू लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स. अगर हमारे वर्ल्ड में कोई रूल्स ना हो तो वो सिचुएशन कैसी होगी? जस्ट इमेजिन दैट. इमेजिन अ बिजी क्रॉसिंग विदाउट अ ट्रैफिक पुलिसमैन. अगर कोई पुलिसमैन नहीं होगा और फिर भी हम ट्रैफिक सिग्नल जो है उसको तोड़कर निकलेंगे तो वो सिचुएशन कैसी होगी? सो वॉट वुड बी अ सोसाइटी विदाउट इवन अ रूल? No, it won't. We need someone to be in charge to ensure that people don't descend into chaos. तो ये chaos, ये जो शोर वगैरह है, ये कॉन्फ्लिक्ट से इनको हटाने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को ऑफ करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी होती है, किसकी नीड होती है? रूल्स की. सिमिलरली इन अ वर्ल्ड विदाउट गवर्नमेंट वी वुड लिव विदाउट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस. अगर हमारे वर्ल्ड में गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि जस्टिस और इनजस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं. इफ अ पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग देयर वुड बी नो वन टू होल्ड हिम अकाउंटेबल. इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट पावरफुल पीपल वुड हैव देयर वे बाय फोर्स, डिसेप्शन एटसेट्रा, एंड वीक वुड लिव इन फियर. तो अगर इन केस इफ एनी पर्सन डू रॉन्ग तो उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि वाई ही डिड दैट थिंग. सेम थिंग होगी कि जब कोई वीकर सेक्शन हमेशा डरा हुआ रहेगा और जो अपर सेक्शन है वो हमेशा फोर्सफुली वर्क करेगा इन द सोसाइटी. इन द पास्ट मोस्ट किंग्स बिलीव दैट दे रूल बिकॉज दे वर गिवन दैट राइट बाय द गॉड. पास्ट में यही माना जाता था कि किंग्स जो रूल करते हैं वो रूल इसलिए करते हैं क्योंकि ये अधिकार उन्हें किसने दिया है? बाय गॉड. विद टाइम पीपल रियलाइज दैट इट वॉज द राइट ऑफ द गवर्न टू चूज द पीपल हु गवर्न दैम. तो धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो उनको रूल करेगा उसे रूल करने की परमिशन कौन देगा? वही लोग. Soon the system of monarchy was replaced all over the world by the system of democracy. This gave people the right to choose their government and to remove the government which could not act in the best interest of the people. और इसीलिए लोगों को रियलाइज हुआ कि मोनार्की जो सिस्टम है, किंग सिस्टम जो है, उसका एंड होना चाहिए और एक हमें नया सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए जो होना चाहिए डेमोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट करेंगे? ओनली बाय द पीपल, और उनके इंटरेस्ट में ही सारे एक्शंस लिए जाएंगे. नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. किन बेसिस पे हमें गवर्नमेंट रूल करती है? जो रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से वो पॉलिसीज फ्रेम करती है. द गवर्नमेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द लाइव्स ऑफ पीपल. इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस. द बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एंड सेफ्टी टू द पीपल. तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ टू मेंटेन लॉ. हमारी कंट्री में लॉ को मेंटेन करना, उसको ऑर्डरली एग्जीक्यूट करवाना, लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना. इट हैज़ टू, और एक और काम क्या है कि जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज है उनको प्रोटेक्ट करना, उनमें फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशन क्रिएट करना अदर कंट्रीज से भी. अपॉन एन अटैक बाय एन एनिमी इट हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कंट्री. इन केस अगर दूसरी कंट्री हमें अटैक करती है तो वी हैव इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड आवर कंट्री. द गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग इनफ फूड, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़. तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों को क्या प्रोवाइड कराए? मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं एंड अदर थिंग्स. इट हैज़ टू प्रोवाइड रिलीफ फैसिलिटीज़ टू द पीपल इन केस अगर कोई फेमाइन, अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटीज़ जैसी सिचुएशंस अगर होती हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है? रिलीफ फैसिलिटीज़. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेडिकेटिंग थिंग्स. और गवर्नमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी से कुछ एविल थिंग्स जैसे कि
पोवर्टी, डिजीज और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को इरेडिकेट करना, इनको सोसाइटी से हटाना. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये भी किसकी ड्यूटी है? ऑफ द गवर्नमेंट. इट हैज़ टू बिल्ड रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डैम्स, वेल्स एटसेट्रा एंड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड पोस्टल फैसिलिटीज़. तो ये सब जो फैसिलिटीज़ है ये भी कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट फ्रेम्स, गवर्नमेंट का और काम है कि ये लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है जिनको सिटीजन्स को फॉलो करना होता है. द गवर्नमेंट कैन पनिश द सिटीजन इन केस अगर कोई सिटीजन इन रूल्स को ब्रेक करता है या इन लॉज को डिस्टर्ब करता है और हमारी कंट्री का जो ऑर्डरली स्मूथली फ्लो है उसे डिस्टर्ब करता है, तो गवर्नमेंट कैन पनिश दैट सिटीजन. नाउ वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है क्योंकि वी हैव अ वर्ल्ड एंड इन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक ही गवर्नमेंट से सारा काम करवा लें. तो इसलिए हमने अच्छा एग्जीक्यूशन के लिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज लोकल, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हर कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. अलग साइज होती है, अलग पॉपुलेशन होती है. इन आर कंट्री, अगर हम हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 लेवल का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, और वी कैन से सेंट्रल लेवल. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब फर्स्ट वन है लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज, सिटीज और टाउन्स. इनसे रिलेटेड लोगों को गवर्न करने के लिए, डील करने के लिए इनकी प्रॉब्लम्स हैं. हमारी कौन सी गवर्नमेंट वर्क करती है? लोकल लेवल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल डील विद स्टेट लेवल से रिलेटेड वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट. और नेशनल लेवल जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, तो नेशनल लेवल पे जो एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इट टेक्स डिसीजन फॉर द होल कंट्री. तो सेंट्रल लेवल का काम होता है पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेना. नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे पास 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये 3 लेवल जो हमारा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ये अलग अलग इनकी ड्यूटीज़ हैं. गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू थ्री मेन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. फर्स्ट वन है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं? लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. यानी इसका काम क्या है? लेजिस्लेचर लेवल का काम होता है कि यह हमारे लिए क्या बनाता है? लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है. पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री. और कहा जाता है कि पार्लियामेंट क्या है? हमारी कंट्री का सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर है. इट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? लोकसभा और राज्यसभा. इट मेक्स लॉज फॉर द होल नेशन. और लेजिस्लेचर का काम क्या है? हमारी जो ये राज्यसभा और लोकसभा है ये क्या बनाती है? होल नेशन के लिए, पूरे नेशन के लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है. और हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं विद इन द स्टेट. नाउ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गन है किसका? गवर्नमेंट का. और इसका काम क्या है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन द स्टेट, हो रहे हैं या नहीं, इस चीज़ का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव लेवल का. सो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन विच सीज दैट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इन्फोर्स एंड पीपल हु वायलेट द लॉज आर पनिश. जो भी लॉज बनाए गए हैं वो अच्छे से इन्फोर्स किए गए हैं कंट्री में, और उनको कोई अगर वायलेट करता है तो उसके लिए पनिश भी अवेलेबल है. ऑफिशियली इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो कौन हेड करता है? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट. दो द रियल वर्क इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अ काउंसिल ऑफ अदर मिनिस्टर्स. हालांकि मेन काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट. एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द गवर्नर एंड रन बाय द चीफ मिनिस्टर. ये तो था सेंट्रल लेवल पे. स्टेट लेवल पे कौन हेड करता है? गवर्नर. और ये जो वर्किंग होती है वो किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. नाउ द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी. जुडिशरी इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इन हुज हैंड द जुडिशियल पावर इज वेस्टेड. यानी कि जो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे किसके पास जाते हैं? कोर्ट में. और कोर्ट में डिसीजन कौन लेता है? जज. तो उसी जज वर्ड से हमारा ये जो ऑर्गन है वो बना है जुडिशरी. It functions through a system of court and ensures that the government functions according to the law, settles dispute and safeguard people against unjust rule. तो इसका काम ये है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए. इन केस फॉलो नहीं किया जाता है और कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करवाना उन डिस्प्यूट को, और लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड कराना, उनके लिए एक जस्ट डिसीजन लेना उनके राइट्स में. इंडियन जुडिशरी का सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं हमारे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वेरियस लोअर कोर्ट्स. किस में आते हैं? जुडिशियल लेवल में. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का. उसके बाद हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल पे.
द जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ में काम करते हैं, लेकिन जुडिशियरी लेवल जो है उनका इन दोनों किसी जो ऑर्गन्स हैं इनसे इंडिपेंडेंटली ये वर्क करता है।